जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। नाटक समय सार ग्रंथ, जिसकी की रचना कविवर पंडित बनारसी दास जी ने की है, उसके मोक्ष द्वार पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसमें सत्ता के स्वरूप के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। सत्ता किसे कहते हैं? आइडेंटिटी, अस्तित्व। द्रव्य का अस्तित्व है और वह अस्तित्व कैसे सिद्ध होता है कि उसमें द्रव्य गुण और पर्याय हैं, ऐसा द्रव्य का अस्तित्व है। हमने 22 तक के छंदों की चर्चा की है, उसके आगे के चर्चा हम करते हैं प्रारंभ। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। इसमें हो नहीं रही, 1 मिनट रुकिएगा। दिख रही है स्क्रीन आप लोग को? हाँ। अच्छा, थोड़ा टाइम लगेगा। छंद बोलिए आप लोग तब तक। 22 नंबर का छंद और 23 नंबर का छंद बोलिए एक साथ, तब तक मैं ओपन करती हूँ इसको। एहि छहो दर्व इन ही को है जगत जाल, तामे 5 जड़ एक चेतन सुजान है। काहू की अनंता सत्ता, काहू सो न मिले कोई, एक एक सत्ता में अनंत गुण गान है। एक एक सत्ता में अनंत पर जाई फिरे, एक में अनेक इह भांति परवान है। यह साध्यवाद, यह संतनी की मर जात, यह सुख पोख, यह मोक्ष को निदान है। मतलब सत्ता को समझना ये मोक्ष का साधन है। मैंने कल भी बात की थी कि उमा स्वामी आचार्य ने तो सिर्फ लिख दिया था सतद्रव्य लक्षणम, किंतु उन्होंने कहाँ तक लेकर गए बनारसी दास जी या समयसार ग्रंथ में कि अगर हमने ऐसा विश्वास कर लिया कि मेरी सत्ता है, सिर्फ अपने अस्तित्व का भान कर लिया, तो वो मोक्ष का कारण है। सत्ता को पहचानना। हम आज तक अपनी सत्ता ही नहीं पहचान पाए हैं कि मैं सत्तावान द्रव्य हूं, ऐसा ही आज तक हम नहीं पहचान पाए हैं। तो यही हमारे संसार परिभ्रमण का कारण है। पुनः वाला छंद पढ़ते हैं 23 नंबर का। साधी दधी मंथन में अराधी रस, पंथनी में जहां तहां ग्रंथनी में सत्ता ही को सोर है। ज्ञान भान सत्ता में, सुधा निदान सत्ता ही में, सत्ता की दूरनी सांझ सत्ता मुख भोर है। सत्ता को स्वरूप मुख सत्ता भूल रह, यह दोष सत्ता के उल्लंघे ध्रुव धाम, धूम धाम चहु ओर है। सत्ता की समाधि में विराची रहे, सोही साहू, सत्ता ते निकसी और गहे सोई चोर है। मतलब यहाँ भी सत्ता के बारे में ही बता रहे हैं कि सत्ता कैसी है। सत्ता, यहाँ पर जो इस छंद में सत्ता शब्द आ रहा है, उसे समझना है आत्मसत्ता। मतलब अस्तित्व, यानी किसका अस्तित्व समझना है? आत्मा का अस्तित्व कैसा है। सादी दधी मंथ में अराधी रस पंथनी में, जब हम दही को मथते हैं तो हमें उसमें दिखाई तो नहीं देता है घी, किंतु हम सत्ता पहचानते हैं कि इसमें दही, दही में घी है।
इसलिए उसे मंथने का पुरुषार्थ करते हैं। मतलब वो दिखाई नहीं देता है घी, किंतु फिर भी हमें विश्वास है कि इस दही में घी है, इसलिए उसे मंथन करते हैं। वैसे ही हम औषधि लेते हैं तो औषधि के गुण हमें तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। छोटी सी टेबलेट ले रहे हैं क्रोसिन की, हमें दिखाई नहीं दे रही है कि इससे क्या होगा, किंतु विश्वास करते हैं कि इसको लेने से हमारी बुखार ठीक हो जाएगी। मतलब उसमें जो सत्ता है उसका विश्वास करते हैं। तो वैसे ही आत्मद्रव्य दिखाई तो नहीं दे रहा है, किंतु उसकी सत्ता का विश्वास करेंगे कि हाँ ऐसा आत्मद्रव्य सत्तावान द्रव्य में हूं, ऐसा विश्वास करेंगे तो वो उसका तब हम उस सत्ता तक पहुंच पाएंगे। जहां तहां ग्रंथनी में सत्ता ही को शोर है। शोर है मतलब हर ग्रंथ में एक ही चीज बताई जा रही है, क्या? आत्म सत्ता, तुम आत्म द्रव्य हो। बस यही यही शोर है, मतलब बार बार यही बात बताई जा रही है कि आत्मा की सत्ता है। कितनी आश्चर्य की बात है कि हम स्वयं आत्म वस्तु हैं और हमें ये बताना पड़ रहा है कि तुम आत्म वस्तु हो। कितने आश्चर्य की बात है ना? ज्ञान भान सत्ता में सुधा, ज्ञान भान सत्ता में सुधा, निधान सत्ता ही में। ज्ञान भानु का भान मतलब सूर्य, ज्ञान का सूर्य है आत्म सत्ता में। जहां भी सत्ता शब्द आ रहा है वहां क्या समझना है? आत्म सत्ता। तो ज्ञान का सूर्य है सत्ता में और सुधा का निधान है। सुधा मतलब अमृत का खजाना है। एक बार अपनी आत्म सत्ता को पहचान लेना। सत्ता की दूरानी सांझ सत्ता मुख भोर है। सत्ता को भूल जाना वो शाम के समान है। मतलब यहाँ नीचे लिखा है, सांझ के अंधकार से भाव यह दिखता है कि अज्ञान अंधकार बढ़ता जावे, और प्रभात के सूर्योदय से यह भाव दिखता है कि ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जावे। अगर हम अपनी सत्ता को पहचानेंगे, इसका मतलब है कि हमारे ज्ञान सूर्य का उदय हो गया है। और सत्ता को नहीं पहचानेंगे, इसका मतलब है वो सांझ के समान है, उसमें सत्ता का लोभ हो रहा है ना? सत्ता को स्वरूप मोख, सत्ता भूल यह दोष। अगर सत्ता को स्वीकार कर लेंगे तो यही मोक्ष है। और सत्ता को भूल जाना, अपने अस्तित्व को भूल जाना, ये महादोष है। इससे बड़ा दोष और कोई नहीं है ना? 1 मिनट, बस खुलने ही वाला होगा या निर्जरा द्वार खत्म होगा। अच्छा, विबंध द्वार भी है, आगे पढ़ते हैं इसी में। सत्ता को स्वरूप मोख, सत्ता भूल यह दोष। सत्ता के उल्लंघे धूम दाम चहु वोर है। अगर सत्ता को भूल गए हैं तो चहु धूम धाम चहु और है, मतलब चारों गति में परिभ्रमण है। मतलब कहाँ बता रहे हैं कि हमें सुखी होना है, संसार परिभ्रमण का नाश करना है, मोक्ष करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। तो सबकी एक छोटी सी औषधि है। क्या है छोटी सी औषधि? कि अपने अस्तित्व को पहचानो। अपने अस्तित्व को मतलब ऐसा अस्तित्व नहीं कि मैं पूजा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं मनुष्य हूं। ये तो सब पर्याय हैं। जो मूल सत्ता द्रव्य है कि मैं आत्म द्रव्य हूं, बस इतना सा पहचाना तो वही सम्यक दर्शन है और वही चारों गति से बचने का उपाय है। लिखा है ना, सत्ता के उल्लंघे धूम धाम चहु और है। अगर सत्ता का उल्लंघन कर लिया तो चारों गति में परिभ्रमण है। सत्ता की समाधि में विराजे रहे सोई साहू। साहू मतलब समझदार, जो अपनी सत्ता में, समाधि मतलब क्या होते हैं? लीन है। समाधि का अर्थ अपन बोलते हैं ना समाधि मरण,
तो समाधि जीवन भी है और समाधि मरण भी है। जो समाधि पूर्वक मरण करता है उसे समाधि मरण कहते हैं। मतलब अपने अस्तित्व में रहना, अपने सत्ता में रहना, यही समाधि है ना। और इसी में जो साहूकार समझदार लोग हैं वो उसी में विराजमान रहते हैं। सत्ता ते निकसी और गहे कहू चो, गहे सोही चोर है। और जो अपनी सत्ता से बाहर निकल के पर की तरफ जाते हैं वो चोर हैं। जो अपनी चीज है उसे छोड़कर पर की तरफ जाते हैं उसे चोर कहते हैं। मतलब यहाँ ये पुराने जो छंद थे उनसे कनेक्टिविटी बिठाई बनारसी दास जी ने। पहले चोर वाला वर्णन करते हुए आए हैं ना, तो उसी से ही कनेक्शन बिठाया कि जो अपनी सत्ता को नहीं पहचानता है वह जीव चोर है। इस तरह यहाँ पर 23 नंबर का छंद है, बेला भाभी अर्थ पढ़िए इसका। आपके पास जिनवाणी है ना बेला भाभी? हाँ है भाभी। हाँ तो पढ़िए आपने। दही के मथने में घी की सत्ता साधी जाती है। औषधियों की हिकमत में रस की सत्ता है। शास्त्रों में जहाँ तहाँ सत्ता ही का कथन है। ज्ञान का सूर्य सत्ता में है। अमृत का पुंज सत्ता में है। सत्ता का छुपाना सांझ के अंधकार के समान है। और सत्ता को प्रदान करना सवेरे का सूर्य उदय करना है। सत्ता का स्वरूप ही मोक्ष है। सत्ता का भूलना ही जन्म मरण आदि दोष रूप संसार है। अपने आत्म सत्ता का उल्लंघन करने से चतुर्गति में भटकना पड़ता है। जो आत्म सत्ता के अनुभव में विराजमान है वही भला आदमी है। और जो आत्म सत्ता को छोड़कर अन्य की सत्ता को ग्रहण करता है वही चोर है। हाँ, मतलब अपनी सत्ता को भूल जाना उससे बड़ा दोष और कोई नहीं है। मतलब मुझे लगता है इससे सरल उपाय सुखी होने का और कोई नहीं है। कितना सरल उपाय है कि अपने सत्ता को पहचानो, अपने अस्तित्व को पहचानो। और कौन से अस्तित्व को? कि मैं आत्म द्रव्य हूं। ऐसे अस्तित्व को पहचानना वही सुख का निदान है। इस तरह से यहाँ पर सत्ता की बात हुई। एक और छंद है 24 नंबर का छंद, उसमें भी इसी तरह के भाव हैं। आत्म सत्ता का अनुभव निर्विकल्प है। एक बार इस छंद को बोलते हैं। जामे लोक वेद नाही, थापना उच्छेद नाही, पाप पुण्य खेद नाही, क्रिया नाही करनी। जामे राग दोष नाही, जामे बंध मोख नाही, जामे प्रभु दास न आकाश नाही धरनी। जामे कुल रीति नाही, जामे हारी जीती नाही, जामे गुर शीश नाही, विष नाही भरनी। आश्रम वरन नाही, काहू की शरण नाही, ऐसी शुद्ध सत्ता की समाधि भूमि वरनी। और सत्ता कैसी है? कि जामे लोक वेद नाही, थाप ना उच्छेद नाही। जिसमें लौकिक ज्ञान नहीं है। लोक वेद मतलब लौकिक ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्षयोक्षम ज्ञान की जरूरत नहीं है ना। लौकिक न जामे लोक वेद नाही, थाप ना उच्छेद नाही। स्थापना भी नहीं है और उसका उच्छेद भी नहीं है। मतलब उसे कहीं से सत्ता को लाना भी नहीं है और सत्ता कहीं नष्ट भी नहीं होने वाली है। वो एक बनाई बनाई वस्तु हमारे पास है। पाप पुण्य खेद नाही, क्रिया नाही करनी। उस सत्ता को प्राप्त करने के लिए, उस आत्मा को स्वीकार करने के लिए कितने पुण्य पाप करने हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, पुण्य पाप खेद नाही। पुण्य करना, पाप करना, पुण्य के परिणाम भी खेद करने जैसे हैं। खेद करने मतलब दुखी करने वाले हैं। दुखी करने वाले लगते हैं हमको पुण्य के परिणाम। हमें तो लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्वाध्याय सुन रहे हैं। तो ये क्या लिख रहे हैं कि ये भी खेद रूप अवस्था है ना। तो जिसमें सत्ता को पहचानने में पुण्य और पाप का खेद नहीं है, क्रिया नहीं करनी। और किसी प्रकार की पुण्य पाप या किसी भी प्रकार की क्रिया करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक अनुभव का काम है, विश्वास का काम है। सम्यक दर्शन कहते ही किसे हैं सुशीला आंटी? विश्वास करना कि मैं हूं, ऐसा विश्वास। सम्यक दर्शन मतलब श्रद्धा करना, विश्वास करना। तो वही विश्वास तो करा रहे हैं
कि मैं आत्म वस्तु हूं, ऐसा विश्वास करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। कोई क्रिया की जरूरत नहीं है कि मैं कितने ग्रंथ पढ़ लूंगा उसके बाद मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा, कितनी यात्राएं कर लूंगा, कितने विधान कर लूंगा कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। कि किसी प्रकार की क्रिया की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने विश्वास, अपने आप को पहचानना है, अपने आप पर विश्वास करना है कि मेरी सत्ता है। जामे राग दोष नाही, जामे बंध मोख नाही। जिसमें राग नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, और जिसमें बंध और मोक्ष भी नहीं है। मतलब आत्म वस्तु बंध और मोक्ष से अलग है। मोक्ष से भी अलग है आत्मा, बंधन से तो अलग है, कर्म बंधन से तो अलग है, किंतु मोक्ष भी आत्मा में नहीं है। ये तो बहुत अजीब बात लगती है। मोक्ष क्यों नहीं है आत्मा में? क्योंकि आत्मा कभी बंधा ही नहीं है कि आत्मा को कभी मोक्ष की जरूरत हो। मोक्ष और बंधन ये सब पर्याय में होते हैं, आत्म द्रव्य में बंधन और मोक्ष नहीं होते हैं। मेरा द्रव्य अभी भी एकदम शुद्ध पवित्र है, जो बंधने का काम हुआ है वो पर्याय में हुआ है, इसलिए मोक्ष भी किसका होगा? पर्याय का मोक्ष होगा, है ना। पर्याय मोक्ष का होगा, द्रव्य का मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य तो मुक्त स्वरूप ही है ना। इसलिए ये बंध और मोक्ष दोनों आत्मा में नहीं है। जामे प्रभु दास न आकाश नहीं धरनी, कि जिसमें स्वामी और सेवक, प्रभु मतलब स्वामी और दास मतलब सेवक, ऐसा कोई भेद नहीं है। आकाश नहीं धरनी, आकाश नहीं है, धरती नहीं है। मतलब ये बनारसी दास जी एकदम तल्लीन होकर जैसे सत्ता में मग्न ही हो गए हैं। तो ऐसे मग्न हो गए ना, तो ऐसे विचार करें, अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, कोई धरती नहीं, कोई आकाश नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई मोक्ष नहीं, कोई क्रिया नहीं। मतलब एकदम मस्त हो गए हैं, तब बनारसी दास जी ये छंद लिख रहे हैं। देखो अमृत चंद्र आचार्य की एक खासियत, कि अमृत चंद्र आचार्य ने जब कलश लिखे ना, बेला भाभी सुनना, जब कलश लिखे समय सार ग्रंथ के, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि सामने वालों को मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। उन्होंने अपनी मस्ती के लिए कलश लिखे। कलश यानी समझ में आता है कलश क्या चीज है? कि गाथा लिखी समय सार ग्रंथ में कुंद कुंद आचार्य देव ने, और फिर उसकी टीका लिखी, उसको समझाया अमृत चंद्र आचार्य देव ने। किंतु जब उन्हें बहुत मजा आया उस गाथा में कि अरे ये तो कुछ अद्भुत बात है, तो उन्होंने साथ में कलश भी लिखे, है ना। और एक बात कि उन्होंने दूसरों के लिए नहीं लिखे, खुद के लिए लिखे। ये बात कैसे लगती है कि किसी किसी गाथा की तो उन्होंने एक भी कलश नहीं लिखे किसी गाथा के बाद तो, और किसी गाथा के बाद चार चार कलश लिख दिए, है ना। जब वो मस्ती में आए, जब उन्हें लगा अरे वाह ये तो कोई अद्भुत बात है, जैसे इस 12वें नंबर की गाथा है शायद, उसके बाद चार कलश एक साथ लिख दिए, और शुरू की दो गाथा के बाद फिर 2 से 12 तक एक भी कलश नहीं लिखे। तो ये क्या बात हुई? अगर वो दूसरों के लिए लिखते ना, तो ऐसा समझते कि नहीं, इनको सुशीला आंटी को क्या समझेंगी ये मेरे बारे में, कि तीसरे के बाद तो कलश नहीं लिखे और 12वें के बाद चार चार कलश लिख दिए। उन्होंने किसी दूसरों के लिए नहीं लिखे, उन्हें जहां मजा आ रहा था वो वहां लिखते चले गए, और जहां उन्हें लगा कि ठीक है अभी ये प्रकरण ठीक है, ये हुआ, मुझे इसमें और कुछ नहीं कहना है, कुछ नहीं समझना है, नहीं समझाना है, तो वो आगे बढ़ गए। तो वही शैली मुझे यहाँ पर बनारसी दास जी की भी लगती है, कि उन्होंने एकदम ये मस्ती में आके, अब यहाँ कहाँ आकाश और धरती की बात आ गई सत्ता की बात करने में, किंतु वो बोलते हैं ना मस्ती में आ गए एकदम कि अरे कुछ धरती आकाश, गरीब अमीर, राजा रंक कोई चीज नहीं है, बस आत्मा 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 की सत्ता है ना। ये मस्ती भरे वाले छंद हैं, जब उन्होंने मस्ती में आके बनारसी दास जी ने लिखे। इसीलिए तो यहाँ पे भी लगता है कि इन्होंने कलश को फॉलो किया है, मतलब कलश के आधार पर नाटक समयसार ग्रंथ लिखा है ना। पर किसी कलश के लिए तो उन्होंने 5-5 छंद लिख दिए,
अभी अपन ये सत्ता की बात कर रहे हैं ना, ये तीनों चारों छंद नाटक उसमें नहीं है, समयसार कलश में नहीं है ये तीनों चारों छंद। ये उन्होंने अपनी तरफ से सत्ता का बखान करने के लिए लिखे हैं, है ना। इसलिए ये जो मजा भी उसी ग्रंथ को पढ़ने में आता है जो दिल खोल के लिखा जाता है। डर डर के लिखा जाए ना तो वो तो ग्रंथ ऐसा लगेगा बिल्कुल आपके लिए लिखा गया है, किंतु जब मस्ती में होके जो बात लिखी है ना, तो उसमें उनके भाव समझ में आते हैं और अपने भाव भी उसमें लगते हैं। मतलब वास्तव में अगर हम सत्ता को पहचान लेंगे तो कोई राग द्वेष, कोई तरह की पुण्य पाप की क्रिया नहीं है, बंधन मोक्ष का विकल्प नहीं है, किसी भी तरह का विकल्प सत्ता को अपने अस्तित्व को पहचानने में नहीं है, है ना। जामे कुल रीत नाही, जामे हारी जीत नाही। अपनी आत्म सत्ता को पहचानने में किसी कुल की रीति नहीं चाहिए, आप किस कुल वाले हो, क्या रीति से आत्मा को समझना है, जैसे भी हो वैसे अपनी सत्ता को पहचान सकते हो, किसी भी हालत में हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी कुल के हो, किसी भी जाति के हो, है ना। देखो इनको होता है ना, तिर्यंच गति के जीवों को भी सम्यक दर्शन होता है, सत्ता की पहचान होती है। और तिर्यंच गति के जीव कौन सी गोत्र के होते हैं, उच्च गोत्र के हैं या नीच गोत्र के हैं? नीच गोत्र के। है ना। जितने भी तिर्यंच हैं वो सब नीच गोत्र वाले हैं, जितने भी नारकी हैं वो सब नीच गोत्र वाले हैं, जितने भी देव हैं वो सब उच्च गोत्र वाले हैं, और मनुष्य ऊंच और नीच दोनों गोत्र वाले हैं। ये मनुष्य है ना एक अजीब ही तरह का है, मतलब गति, मनुष्य गति बहुत है। जैसे ये नपुंसक, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये सब भी होते हैं ना, तो ये मनुष्य में सारे के सारे भेद हो जाते हैं, तिर्यंच में भी हो जाते हैं, किंतु मनुष्य थोड़ा स्पेशल है, स्पेशल गति है मनुष्य, है ना। तो यहाँ पर उच्च और नीच कुल दोनों के भेद इसमें आ जाते हैं। तो वो तिर्यंच नीच गोत्र वाला है, किंतु हाथी का जी हुआ, शेर का जी हुआ। पहले मुझे क्या लगता था छोटी थी मैं तब, कि है ना जो नॉन वेजिटेरियन जो होते होंगे ना तिर्यंच, वो नीच गोत्र वाले होते होंगे, और हाथी वो वेजिटेरियन है तो वो उच्च गोत्र वाला है। ऐसे ही मनुष्य में भी ऐसे ही लगता था कि ये जो भी नॉनवेज खाते हैं ना वो सब नीच गोत्र वाले हैं, और जो नॉनवेज नहीं खाता है वो उच्च गोत्र वाला है। फिर बाद में समझ में आया कि ये परिभाषा नहीं है, ये गोत्र की। तो वास्तव में तिर्यंच भी, मतलब इसमें कोई कुल रीति नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो अपनी सत्ता की पहचान करे वह सम्यक दर्शन का अधिकारी है। हर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई देव, कोई तिर्यंच, हर व्यक्ति अपनी आत्म सत्ता को पहचान सकता है। जितनी मस्ती में बनारसी दास जी ने लिखे हैं ना, उतनी मस्ती से इन छंदों को पढ़ो तो मजा आएगा। नहीं तो क्या लगेगा कि वही वही बात समझ में आ गया ना, कि हमें सत्ता की पहचान करनी है, अपने अस्तित्व को स्वीकार करना है। किंतु इस हिसाब से पढ़ो, उन्होंने इतनी मस्ती में ये छंद लिखे कि जहां विश्वास हो गया कि मेरी सत्ता है, मेरा अस्तित्व है, तो कोई तरह का प्रपंच उस समय दिमाग में नहीं रहेगा, है ना। जामे कुल रीत नाही, जामे हारी जीती नाही, हार जीत नहीं है, कुछ भी नहीं है। जामे गुरु शिष्य नाही, विश्व नाही भरनी। कोई गुरु शिष्य का भेद नहीं है, किसी भी तरह का चलना फिरना नहीं है, या विश्व नाही भरनी का अर्थ यहाँ पर लिखा है चलना फिरना नहीं है। आश्रम वरन नाही, काहू की शरण नाही। ये जो वर्ण वगैरह पांच चार होते हैं ना, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है, ये वर्ण भेद भी वहां पर, वर्ण आश्रम भी वहां पर नहीं है, और किसी की शरण भी वहां नहीं है। ऐसी शुद्ध सत्ता को समाधि भूमि वरनी। ऐसी शुद्ध समाधि की, ऐसी सत्ता की शुद्ध स्वर्ण भूमि है, ऐसी आत्म सत्ता है। इस तरह से यहाँ पर सत्ता का बहुत अच्छे से वर्णन, मस्ती भरा वर्णन बनारसी दास जी ने किया है। पढ़िए सुशीला आंटी, इसका अर्थ पढ़िए। जिसमें लौकिक रीतियों की न विधि है, न निषेध है, न पाप पुण्य का क्लेश है, न क्रिया की मनाही है, न राग द्वेष है, न बंध मोक्ष है, न स्वामी है, न सेवक है, न आकाश है, न धरती है,
न कुलाचार है, न हार जीत है, न गुरु है, न शिष्य है, न चलना फिरना है, न वर्णाश्रम है, न किसी की शरण है। ऐसी शुद्ध सत्ता अनुभव रूप भूमि पर पाई जाती है। बस मात्र उसका अनुभव करना है। अनुभव करना है मतलब भरोसा करना है, विश्वास करना है, उस चीज को एक्सपीरियंस करना है कि मैं आत्म वस्तु हूँ। कितना सरल काम है वास्तव में, और कितना कठिन बना रखा है ना, कि अपने आप पे भरोसा करना है कि मेरा अस्तित्व है। इस तरह से यहाँ पर सत्ता की बात की। अब ये 25, 26, 27 तीन छंद हैं। इसका देखो हेडिंग क्या है, जो आत्म सत्ता को नहीं जानता वह अपराधी है। पहले बताया था कि जो सत्ता को नहीं पहचानता है, पर को अपना मानता है, वो चोर है। अब यहाँ और है कह रहे हैं कि वो अपराधी है। मतलब जितने भी बुराइयां हैं ना, वो सब मिथ्या दृष्टि में भरी हुई है। 5 पाप की जड़ बोलते हैं ना, 5 पाप का मूल क्या है? मिथ्या दर्शन है। तो जिसे मिथ्या दर्शन है वो हिंसा भी करता है, झूठ भी करता है, चोरी भी, कुशील भी, परिग्रह, ये पांचों प्रकार के अपराध मिथ्या दृष्टि जीव करता है। हम क्या करते हैं? मिथ्यात्व की तरफ तो दृष्टि नहीं है, हिंसा नहीं हो जाए मुझसे, पानी छान के पीना है, झाड़ू देख के लगाना है, सारी चीजें करनी है, किंतु मेरे साथ मिथ्यात्व बंधा हुआ है उसकी खबर नहीं है। झूठ से बचने का, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से, 5 पाप से बचने का प्रयत्न करते हैं, किंतु मिथ्यात्व रूपी पाप से बचने की कभी कोशिश भी नहीं करते हैं, है ना। और वास्तव में मिथ्यात्व पाप से बचना वो पाप का बाप है, पाप का सबसे बड़ा पाप है वो, और उसे छोड़ना सबसे आसान है। पानी छानना फिर भी कठिन काम है, किंतु मिथ्यात्व को छोड़ना सरल काम है। क्या कहा बीना आंटी? पानी छानना कठिन काम है और मिथ्यात्व को छोड़ना सरल काम है। पानी छानने के लिए पराधीनता चाहिए, गलना छनना चाहिए, नल चाहिए, जीवानी करने के लिए एक बर्तन चाहिए, और सबसे बड़ी बात आपके हाथ पैर चलने चाहिए। तब आप पानी छानकर जीव की हिंसा से बच पाओगे। किंतु मिथ्यात्व पाप को छोड़ने के लिए क्या करने की जरूरत है? कौन सा गलना छलना चाहिए, कौन सी ग्लास चाहिए? कैसी भी अवस्था में हो, कुछ भी हो, सिर्फ मैं पर नहीं हूं, मैं आत्म द्रव्य हूं, ऐसी अपनी सत्ता का विश्वास करेंगे तो वो ही सम्यक दर्शन है। सबसे सरल काम है मिथ्यात्व रूपी पाप को छोड़ना, और सबसे कठिन हो गया है। क्यों कठिन हो गया है? कई बार सोचती हूँ ना, तो भी ऐसा लगता है कि हमने, है ना, अपने पास लिमिटेड शक्ति और लिमिटेड ज्ञान है। हमने अपने पूरे ज्ञान को, पूरी शक्ति को कहाँ समर्पित कर दिया है? व्यवहार की बातों में। ये करना है, ये करना, हमारा पूरा सुबह से शाम तक का रूटीन फिक्स है। अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। सुबह से शाम तक का रूटीन फिक्स है कि नहीं, कि सुबह उठते से पहले पंच परमेष्ठी की माला फेरनी है, फिर ब्रश दातुन करना है, जो भी तैयार होना है, मंदिर जाना है, स्वाध्याय करना है, नाश्ता बनाना है, खाना, पूरा 24 घंटे की लिस्ट फिक्स है। और उसमें एक बार भी आंख बंद करके कि मैं आत्म द्रव्य हूं, ऐसा विचार करने का टाइम भी हमको नहीं मिलता है। इतना बिजी शेड्यूल हमने बना रखा है ना। तो वास्तव में इन चीज के लिए कि मैं आता हूँ, जब अपन नमोकार मंत्र की, मुझे जब हम नमोकार मंत्र की माला फेरते ना, उस समय 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए पॉज होके ये सोचना चाहिए कि मैं आत्म द्रव्य हूँ, मैं आत्म वस्तु हूँ, मेरी सत्ता है, मेरी आइडेंटिटी है। एक बार कोशिश तो करना प्रारंभ करें उस तरफ। अभी हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं उस बारे में सोचने की। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो आत्म सत्ता को नहीं जानता है वह अपराधी है। अपराधी है यानी पापी है। सिर्फ चोर से मन नहीं भरा उनका, उन्होंने कहा पांचों पापों को करने वाला अपराधी है। चोरी करने वाला भी अपराधी होता है, कुशील करने वाला भी अपराधी होता है, और हिंसा करने वाला भी अपराधी होता है। तो जो मिथ्या दृष्टि है वह पांचों पापों को करने वाला है, ऐसा यहाँ बता रहे हैं। 3 दोहे हैं, एक साथ बोलते हैं।
जाके घट जाके घट समता नहीं, नहीं, ममता ममता मगन मगन सदी, सदी, रमता राम राम न राम न जाने, जाने, तो अपराधी अधि जीव, अपराधी मिथ्यामति, मति निर्दय मेरे निर्दय को अंध, पर को माने माने आत्मा, आत्मा, करे कर कर्म को बंद, झूठी करनी आचरण, आचरे झूठे सुख झूठे की की आस, आस, झूठी झूठी भक्ति ही गति करे, झूठे झूठ प्रभु को दास। ये कलश का ही, कलश के बाद में लिखा हुआ छंद देखो, ये कलश है ना जो ये अपन पढ़ते हैं ग्रंथ, इसमें ये नीचे जहां पर कलश लिखे हैं, ये 9 नंबर का कलश, मोक्ष द्वार के 9 नंबर का कलश, उसके आधार पर ये 3 छंद लिखे हैं। कोई कोई छंद पढ़ते हैं तो उसमें नीचे ये अमृत चंद्र आचार्य के ओरिजिनल कलश हैं संस्कृत वाले, जिसके की आधार पर ये बनारसी दास जी ने लिखे हैं। तो कितने हम छंद पढ़ते हैं उसमें नीचे ये आपको कलश नहीं दिखाई देंगे, तो वो बनारसी दास जी ने वो छंद अपनी तरफ से उस विषय को और अच्छे से बताने के लिए लिखे हैं। तो यहाँ पर तो लिखा है कि अपराधी और निरपराधी कौन है, कौन अपराधी नहीं है और कौन अपराधी है। जाके घट समता नहीं, ममता मगन सदीव, जिसके हृदय में समता का भाव नहीं है और सदा मगन, ममता में सदा मग्न रहता है। अब ये समता और ममता कौन दो बहनें हैं, कि ममता यानी ममत्व करना, जैसे सीता और गीता थी ना, वैसे समता और ममता 2 बहनें हैं। तो समता यानी क्या है कि समभाव रखना, समभाव रखना वो समता है, और ममता ममत्व भाव रखना वो ममता है। ममत्व भाव रखना, किसमें ममत्व करना, कि जो मेरा नहीं है उसमें ममत्व भाव करना, वो ममता का परिणाम है। और समता का भाव, कि सब में समान भाव रखना, वो समता का भाव है। तो जिसके हृदय में समता नहीं है, और जो जीव हमेशा, यहाँ पे ममत्व लिखा, किंतु ममत्व करना यानी चारों बुद्धि समझना, पर में एकत्व करना, पर में ममत्व करना, पर का कर्तृत्व अपने को मानना और पर का भोक्ता अपने को मानना, पर का कर्ता और भोक्ता अपने को मानना, ये ममत्व का परिणाम है। कई बार ग्रंथों में ममता शब्द मिथ्या दर्शन के लिए भी प्रयोग होता है ना। तो यहाँ पर वही ममता शब्द समझना, रमता राम न जाने सो अपराधी जीव, जो रमता राम, रमण करने वाले राम, आत्मा के लिए जो रमण करने वाले, जो सुख स्वरूपी आत्म द्रव्य है, उसको जो नहीं जानता वह अपराधी है, वह जीव अपराधी है ना। अपराधी है मतलब उसे सजा मिलेगी, सजा मिलेगी मतलब उसे बंधन होगा, बंधन होगा मतलब चारों गति में परिभ्रमण होगा, है ना। तो जिसे अपराधी नहीं बनना है, जिसे जेल में नहीं जाना है, वो जीव क्या नहीं करें, कि ममता नहीं करें। इतनी सरल सी बात है। अपराधी मिथ्यामति, और बताए कि अपराधी जीव कौन है, और शॉर्ट में सुनना चाहते हैं तो अपराधी जीव मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या मति, मति मतलब बुद्धि, उल्टी बुद्धि वाला जीव है, वह अपराधी है। निर्दय हृदय अंध, वह निर्दयी है, अंधा है, हृदय का अंधा है, मतलब ज्ञान नेत्र नहीं खुले हुए हैं उसके, वह अंधा है और निर्दयी है। निर्दयी क्यों कहा, वो तो दया को पालन कर सकता है। हम निर्दयी हो, आप निर्दयी हो मम्मी, कि दयावान हो? मम्मी बताओ, निर्दयी हो कि दयावान हो? ना निर्दयी है ना दयावान। निर्दयी समझना तो ऐसा लगता है जैसे गाली दे रहे हो। अगर मैं कह दूं आपसे कि आप बहुत निर्दयी हो, तो लगता है अरे राम ऐसा नहीं है, मैं तो बहुत, हम तो बहुत दया पालन करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा, जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो निर्दयी है, क्योंकि सबसे पहले खुद की दया की जाती है, और हम खुद की दया नहीं कर रहे हैं,
हमारा आत्मा, हम, हमारा आत्मा नहीं, हम, हमारा आत्मा यानी दो चीजें हो जाएंगी। हम चारों गति में परिभ्रमण कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। हमें दूसरों के दुख की तो चिंता हो रही है कि अरे हमारे वचनों से इसे दुख नहीं हो जाए। दूसरों की हम चिंता कर रहे हैं और खुद की खबर ही नहीं है। हम खुद भी तो मर के अगली गति में जाएंगे, फिर वहां टेंशन करो, फिर वहां पूरा नया सुंदर घर बनाओ। जैसे यहाँ सुंदर घर बनाया है, फिर अगले भव में चिड़िया बन जाएंगे, तो चिड़िया बन के फिर घोंसला बनाओ, फिर बच्चों की देखभाल करो। फिर वहां का समय पूरा हो गया, गए कोई दूसरी गति में, फिर वहां जाकर नया घर बनाओ। फिर देव बन गए तो अपनी देवियों की के बारे में सोचते रहो। मतलब खुद इतने दुखी हो रहे हैं और खुद की दया नहीं पाल रहे हैं, और पूरी दुनिया के लिए हम बने हुए हीरो कि सबकी दया करती हूं मैं तो। अरे खुद की दया नहीं करी तो निर्दयी हो, है ना। निर्दयी है, मिथ्या दृष्टि जीव निर्दयी है और अंधा है, क्योंकि उसकी अंतर की आंख फूटी हुई है, अंदर को नहीं देखता है, इसलिए वह अंधहृदय है। पर को माने आत्मा, करे कर्म को बंध। पर द्रव्य को अपना मानता है और इसलिए कर्मों का बंधन उसे होता है। देखो, जो अपराधी होता है ना, हमेशा सशंकित रहता है। जिसने चोरी की, जिसने झूठ बोला, अपने लाइफ में लगा के देखना, अगर हम किसी से झूठ बोल दें ना, तो पूरे टाइम दुख 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 होती रहेगी। अरे मेरा झूठ खुल नहीं जाए, किसी को पता नहीं चल जाए मैंने क्या कहा था। वो शंकित रहता है, हमेशा आशंकित रहता है। किसी ने चोरी की तो उसकी आंखें हमेशा शंकित रहेगी कि कोई पहचान नहीं ले मैंने चोरी की है। इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा शंकित रहते हैं। और सम्यक दृष्टि जीव को कौन सा गुण प्रकट हो जाता है? निशंकित, निकांक्षित। शंका नहीं रहती है, क्योंकि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, तो चोड़े होके घूमते हैं, चोड़िया के घूमते हैं। आजकल बच्चे बोलते हैं ना, वो चोड़िया रहा है वो, तो चोड़े होके बाजार में घूमते हैं, है ना। क्यों घूमते हैं? क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए वो चोड़े होके आराम से घूमते हैं, शंकित नहीं रहते हैं, है ना। पर को माने आत्मा, करे कर्म को बंध। मिथ्या दृष्टि जीव पर को अपना मानता है, इसलिए कर्म का बंध करता है। झूठी करनी आचरे, झूठे सुख की आश। झूठी क्रियाएं करता है, व्यर्थ की क्रियाएं करता है, और झूठे सुख की आशा करता है कि संसार में मुझे सुख मिल जाएगा, ऐसे सुख की आशा करता है। झूठी भक्ति ही धरे, झूठे प्रभु को दास। उसकी सारी भक्ति, मिथ्या दृष्टि जीव की सारी भक्ति झूठी है ना। प्रभु का जो दास बना हुआ है वो सब ऊपरी दिखावा है। असली भक्ति भी किसको होती है? सम्यक दृष्टि जीव को असली भक्ति होती है। तो मिथ्या दृष्टि जीव को सारी, मतलब वो भगवान का दास बना हुआ है, भक्ति बना हुआ है। मतलब मैं कहूं कि मिथ्या दर्शन है तो वो सारे पाप कर रहा है, और कोई भी पुण्य का काम मिथ्या दृष्टि नहीं कर रहा है। सम्यक दृष्टि जीव है, वो 5 पाप में से कोई भी पाप नहीं कर रहा है, और उसके सारे पुण्य के काम सही काम है। क्यों? विचार करके देखना इस बारे में, अभी तो समय हो गया है कि मिथ्या दृष्टि के सारे काम गलत क्यों हैं। बेचारा कर रहा तो भक्ति है, किंतु यहाँ लिखा है झूठी भक्ति है। बेचारा कर रहा तो जीव की दया है, किंतु लिखा है निर्दयी है ना। जितनी क्रियाएं कर रहे हैं, किसी चीज का फल नहीं लग रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा अपराध मिथ्यात्व नामक अपराध हमारे अंदर चल रहा है ना। मिथ्यात्व क्या है, इसकी और चर्चा आगे के छंद में है, 28 नंबर के छंद में, उससे बात करेंगे। इसका अर्थ भी कल ही पढ़ेंगे, समय हो गया है अभी। जिनवाणी स्तुति करते हैं। और अगर मैं अब कल से क्लास का टाइम नहीं भी लिखूं ग्रुप पे, तो भी 11 बजे क्लास है। जिस दिन नहीं लिखेंगे उस दिन समझ जाना कि आज की क्लास नहीं है, ठीक है। तो अब मैं रोज रोज, मुझे ऐसा लगता है विकल्प रहता है, बता दूं, आप लोगों को लगेगा कि क्लास नहीं है, तो रेगुलर क्लास है, जिस दिन नहीं लेनी होगी उस दिन ग्रुप पे डाल दूं।